ऑडिटोरियम के अंदर घुत अंधेरा छा चुका था। कुछ सेकंड पहले तक जो हल्की रोशनी पूरे हॉल में डरावनी परछाइयां बना रही थी, वो भी अब गायब हो चुकी थी। सिर्फ टूटी हुई खिड़कियों से आती हल्की हवा और हमारे तेज धड़कते दिलों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। तभी उस गहरे अंधेरे के बीच वही आवाज़ फिर से सुनाई दी, धीमी, ठंडी, लेकिन बिल्कुल साफ। 3 साल बाद खेल फिर से शुरू होने वाला है। उस आवाज़ को सुनते ही मीरा का चेहरा जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखें अंधेरे में किसी को ढूंढ रही थीं और उसकी आवाज़ कांप गई। रोहन। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि वो आवाज़ सच में किसी और की नहीं, रोहन की ही लग रही थी। तभी अचानक ऑडिटोरियम की छत पर लगा पुराना बल्ब हल्का सा टिमटिमाया और 1 सेकंड के लिए रोशनी हुई, और उसी पल हमने मंच के पीछे एक परछाई खड़ी देखी, लंबी, शांत और बिल्कुल स्थिर। मीरा की सांसें तेज हो गईं। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुको, ये खतरा हो सकता है। लेकिन उसने मेरा हाथ धीरे से हटा दिया और बोली, अगर वो सच में रोहन है तो मैं 3 साल से इसी पल का इंतजार कर रही हूं। उसकी आवाज में डर नहीं, सिर्फ दर्द और उम्मीद थी। वो धीरे धीरे मंच के पास पहुंच गई। तभी अचानक बल्ब फिर से जल उठा, और जो हमने देखा उसे देखकर मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मंच के सामने सच में रोहन खड़ा था, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उनमें अब वो मासूमियत नहीं थी जो 3 साल पहले रही होगी। उनमें अब एक अजीब सी ठंडक थी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, भैया। रोहन कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान खुशी की नहीं, किसी रहस्य की थी। उसने कहा, 3 साल मीरा, तुमने मुझे ढूंढने में 3 साल लगा दिए। मीरा उसके पास भाग कर गई, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने वाली थी, रोहन एक कदम पीछे हट गया। मीरा रुक गई। उसकी आंखों में दर्द था। तुम जिंदा हो, लेकिन तुमने कभी वापस आने की कोशिश क्यों नहीं की? पूरा हॉल एक बार फिर शांत हो गया। रोहन ने धीरे से चारों तरफ देखा। टूटी हुई कुर्सियां, पुराना मंच और वो जगह जहां 3 साल पहले सब कुछ शुरू हुआ था। फिर उसने कहा, क्योंकि उस रात मुझे एक सच पता चला था, इतना बड़ा सच कि अगर मैं उस वक्त सामने आ जाता तो शायद हम दोनों जिंदा नहीं रहते। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। मैंने कहा, कौन सा सच? रोहन की नज़र सीधे प्रोफेसर शर्मा पर टिक गई और उसकी आवाज़ अचानक सख्त हो गई। यही कि इस कॉलेज में जो दिखता है वो सच नहीं होता। प्रोफेसर शर्मा का चेहरा पहली बार थोड़ा घबराया हुआ लगा। रोहन आगे बढ़ा और बोला, 3 साल पहले मैं गलती से उस मीटिंग में पहुंच गया था, जहां कॉलेज के कुछ लोग छात्रों के नाम पर आने वाले फंड और कई गुप्त फाइल्स को छुपा रहे थे। वो सब कुछ इल्लीगल था। मीरा की आंखें फैल गईं। रोहन ने कहा, जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें लगा कि मैं सबको बता दूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने घबराकर पूछा, तो तुम बच कैसे गए? रोहन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैंने भागने की बजाय उनके साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। हम सब चुप रह गए। उसने आगे कहा, मैं 3 साल तक गायब रहा, लेकिन मैं कहीं दूर नहीं था, मैं यहीं था, सबूत इकट्ठा कर रहा था। तभी उसने अपनी जैकेट से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला और कहा, इसमें 3 साल की सारी सच्चाई है, हर रिकॉर्ड, हर ट्रांजैक्शन, हर गुप्त मीटिंग। प्रोफेसर शर्मा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। रोहन ने शांत आवाज में कहा,
आज रात ये सब पुलिस तक पहुंच जाएगा। मीरा की आंखों में पहली बार राहत दिखाई दी, लेकिन तभी अचानक प्रोफेसर शर्मा जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे हॉल में गूंज गई। उन्होंने कहा, तुम सच में सोचते हो कि इतना आसान है? रोहन रुक गया और बोला, मतलब? प्रोफेसर शर्मा ने धीरे से ताली बजाई, ताली ताली, और उसी पल ऑडिटोरियम के चारों दरवाजे अचानक खुल गए और बाहर से कई लोग अंदर आ गए। सबके हाथों में टॉर्च थी और उनके बीच में पुलिस खड़ी थी। कुछ सेकंड के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। फिर एक इंस्पेक्टर आगे आया और बोला, खेल खत्म हो चुका है प्रोफेसर शर्मा। प्रोफेसर शर्मा का चेहरा एकदम सख्त हो गया। रोहन ने शांत आवाज में कहा, मैं 3 साल से इसी रात का इंतजार कर रहा था। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने प्रोफेसर शर्मा और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जैसे ही उन्हें ले जाया जा रहा था, प्रोफेसर शर्मा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर रोहन को देखा। उनकी आंखों में हार और गुस्सा दोनों थे। धीरे धीरे ऑडिटोरियम फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार उस खामोशी में डर नहीं था, एक अंत था। मीरा धीरे धीरे रोहन के पास आई। इस बार रोहन पीछे नहीं हटा। मीरा ने उसे कस कर गले लगा लिया। 3 साल का दर्द, इंतजार और डर सब आंसुओं में बह गया। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था और मुझे महसूस हुआ कि कुछ कहानियाँ सिर्फ सच जानने के लिए नहीं होती, वो हमें बदलने के लिए होती हैं। कुछ देर बाद रोहन मेरे पास आया और मुस्कुरा कर बोला, धन्यवाद। अगर तुम मीरा के साथ नहीं होते तो शायद ये सच कभी बाहर नहीं आता। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी सही लोगों का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होता है। उस रात जब हम तीनों ऑडिटोरियम से बाहर निकले तो आसमान में हल्की सी सुबह होने लगी थी। 3 साल पुरानी कहानी आखिरकार ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन जाते जाते रोहन ने एक बात कही जिसने मुझे कुछ सेकंड के लिए फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, सच सामने आ गया, लेकिन याद रखना, हर कहानी का एक अंत होता है और हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक राज की कहानी नहीं थी, ये हिम्मत, सच और रिश्तों की ताकत की कहानी थी। और शायद यही इसकी असली एंडिंग थी।